हेलो एवरीवन। आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो अब यहाँ बात आई है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की, तो चलिए हम यह जानते हैं कि आखिर यह दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल यह दिवस मदर टेरेसा के पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। जिस प्रकार उन्होंने समाज से गरीबी दूर करने के लिए जरूरतमंदों की मदद की और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया, तो उन्हीं के याद में उनके पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को चैरिटी के महत्व को समझाना और उन्हें दान करने के लिए प्रेरित करना। और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है वो पहली बार यूएनओ के द्वारा वर्ष 2012 से मनाना प्रारंभ हुआ था। और अभी हम यहाँ बात किए हैं मदर टेरेसा की, जिनके पुण्यतिथि के अवसर पर इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। तो मदर टेरेसा से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला जो है वो मदर टेरेसा है, जिनको कि वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अब यहाँ बात आई है भारत की यह प्रथम महिला है जिनको कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भारत के प्रथम पुरुष कौन थे जिनको कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया? वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये भारत के प्रथम पुरुष थे। और महिला में मदर टेरेसा थी जिनको कि नोबेल शांति पुरस्कार से 1979 में सम्मानित किया गया था। अच्छा, अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस। और 4 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस। और अब 5 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को दुनिया के शीर्ष विचारक 2020 के रूप में चुना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट के द्वारा दुनिया के शीर्ष विचारक 2020 के सूची में इन्हें शामिल किया गया है। ब्रिटिश पत्रिका जो प्रोस्पेक्ट है, इनके द्वारा पूरे विश्व में 50 थिंकर्स को चुना गया है। और इस थिंकर्स में भारत की ओर से चुनी जाने वाली एकमात्र महिला है जो कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा। और इस सूची में जो है न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है जेकिंडा आर्डर्न, इनको जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, अब यहाँ बात आई है केरल की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। केरल का लोकेशन ये है इंडिया के मैप में केरल का लोकेशन, और इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है पिनराई विजयन, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वो है पी सतशिवम। केरल में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 140, और लोकसभा की सीटों की संख्या है 20, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 9। अगर हम केरल से नेशनल पार्क की बात करें तो केरल में स्थित है पेरियार नेशनल पार्क, केरल में ही स्थित है शांत घाटी, और केरल में है अन्नामुदाई नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क और मेनिकेतन नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में इटली में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो राज श्रीवास्तव, और इनके बारे में आप लोग को कल ही बताई थी कि राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और राहुल श्रीवास्तव जो है इन्हें रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और रुद्रेंद्र टंडन जो है इन्हें अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है।
और अब यहाँ बात आई है इटली की, तो चलिए हम इसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं इटली का लोकेशन। ये है यूरोप महादेश का एक कंट्री इटली, और इसका जो कैपिटल है वो है रोम, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है सर्जियो मैट्रिला, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है जियोसिपी कॉन्टी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपीय राष्ट्र बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला जर्मनी जो है वो दूसरा यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। अब जर्मनी जब दूसरा यूरोपीय राष्ट्र बना है तो पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था जो कि इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ था? तो इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? तो पहला जो यूरोपीय राष्ट्र था वो था फ्रांस। फ्रांस जो है वो इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला पहला देश था, और जर्मनी अब दूसरा देश बन गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आक्रामक चीन से व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और अब यहाँ बात आई है जर्मनी की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं जर्मनी का लोकेशन। ये रहा वर्ल्ड मैप में जर्मनी का लोकेशन, और इसका जो कैपिटल है वो है बर्लिन, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वॉल्टेयर स्टैमियर। फ्रैंक वॉल्टेयर स्टैमियर यहाँ के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के नौसेना के साथ इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। भारत ने रूस के नौसेना के साथ 4 से 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में इंदिरा नेवी नामक नौसेना अभ्यास किया है। और अब बात आई है रूस की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं रूस का लोकेशन। ये है वर्ल्ड मैप में रसिया का लोकेशन, और इसका जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन, और रसिया की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस कृष्णन। एस कृष्णन को पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये स्थान ग्रहण करेंगे एस हरिशंकर के। और एस कृष्णन जो थे इससे पूर्व केनरा बैंक के निर्देशक के रूप में कार्यरत थे। और अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो मुरली रामकृष्णन, और इनके बारे में आप लोग को कल ही बताई थी कि मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब यहाँ बात आई है पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और अब इस बैंक के जो एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं वो एस कृष्णन नियुक्त हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिलों में कमांडर कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिलों में एक कमांडर कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है, और सभी कमांडर कंट्रोल रूम के पास एक एम्बुलेंस भी दिया जाएगा। और इसका जो मुख्य काम रहेगा वो रहेगा कि जो भी होम क्वारंटाइन में जो भी लोग रह रहे हैं तो उन सभी पर यह नज़र रखेगा। तो हाल ही में आयोजित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में विजेता कौन रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी इनियन 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में विजेता रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में आई रखवाली नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब के वन विभाग के द्वारा पंजाब में हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ताकि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के लिए प्रेरित हों। और अब यहाँ बात आई है पंजाब की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं पंजाब का लोकेशन। ये है इंडिया के मैप में पंजाब का लोकेशन, और इसका जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा का भी कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वो है बीपी सिंह बदनौर। पंजाब में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 117, और यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या है 13,
और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7। इस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में पंजाब का स्थान जो है वो पहला स्थान पर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यों की पैनल का गठन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यों वाली पैनल का गठन किया है। और अब यहाँ बात आई है तमिलनाडु की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। तमिलनाडु का लोकेशन ये है इंडिया के मैप में तमिलनाडु का लोकेशन, और तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो है चेन्नई, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 234, और लोकसभा की सीटों की संख्या है 39, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 18। अगर हम तमिलनाडु के नेशनल पार्क की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को जो है अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और यहाँ पर स्थित है प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, और तमिलनाडु में ही स्थित है गुनीडे नेशनल पार्क। अगर हम तमिलनाडु से अन्य पॉइंट्स को देखें जो कि करंट से रिलेटेड है, तमिलनाडु के मोदकुडिची नामक स्थान पर जो है हल्दी अनुसंधान की स्थापना की गई है। और तमिलनाडु में पलानी पंचामृत जो कि तमिलनाडु की एक प्रसाद है, तो पलानी पंचामृत को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जो किसी प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और तमिलनाडु से एक और पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे कि तमिलनाडु जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने अपना 12वां स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के द्वारा अपना 12वां स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। यहाँ से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि स्पेस एक्स के जो संस्थापक हैं एलन मस्क, तो एलन मस्क जो है ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के सूची में आ गए हैं, और ये मार्क जुकरबर्ग को पीछा छोड़ते हुए अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में सिडबी ने किस राज्य में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। और अब यहाँ बात आई है सिडबी की, तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वह है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इसका हेड क्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम में जो सिडबी के अध्यक्ष हैं वह है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैलेंद्र दशोरा। शैलेंद्र दशोरा जो है वो जम्मू और कश्मीर सर्कल के नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी को किस राज्य में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।